और वहीं राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब। राहुल गांधी के आरोप आधारहीन और गलत। कोई वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता। आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोट हटाने का पक्ष रखने का मौका मिलता है। वोट डिलीट करने से पहले व्यक्ति को सुनवाई का भी मौका मिलता है। तो जो तमाम आरोप राहुल गांधी ने लगाए, अब उन आरोपों का चुनाव आयोग की तरफ से ये जवाब सामने आया है और साफ तौर पर चुनाव आयोग ने यह कह दिया है कि जो राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं वो सरासर गलत है, आधारहीन है। कोई भी वोट ऐसे ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग की तरफ से यह भी कहा गया कि आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकते। इसके लिए बाकायदा एक पूरी प्रक्रिया होती है। वोट हटाने का, अगर वोट हटाया जाता है तो पक्ष रखने का मौका मिलता है। वोट डिलीट करने से पहले व्यक्ति को सुनवाई का भी मौका मिलता है। तो यहां पर साफ तौर पर चुनाव आयोग की तरफ से ये कह दिया गया है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं वो आरोप निराधार हैं, वो आरोप सरासर गलत हैं। तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि ऐसे कोई भी वोट डिलीट नहीं कर सकता है। ऑनलाइन वोट किसी भी कीमत पर डिलीट नहीं होते हैं। आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता है। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि वोट हटाया जाता है तो फिर पक्ष रखने का मौका मिलता है। वोट डिलीट करने से पहले व्यक्ति को सुनवाई का भी मौका मिलता है। तो अभी आप देख रहे हैं किस तरीके से जब से बिहार में एसआईआर की घोषणा हुई है तब से लगातार विपक्ष हमलावर है। इसके पहले भी आपको याद होगा राहुल गांधी की तरफ से एक काफी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। बाकायदा उसमें प्रेजेंटेशन पीपीटी के माध्यम से दिया जाता है और उस दौरान भी कई सारे आरोप इलेक्शन कमीशन की तरफ से इलेक्शन कमीशन पर लगाए गए थे। बाद में उन एक एक आरोप को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनको निराधार बताया था और अब एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये स्पष्ट और क्लियर कर दिया गया है कि ऐसे किसी भी प्रकार से ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं हो सकते हैं। तो ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं किए जा सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर साफ और स्पष्ट कर दिया है। इसी बीच हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुके अदिति नागर। अदिति, एक बार फिर से यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से यह साफ साफ कह दिया गया है कि राहुल गांधी जो भी आरोप लगा रहे हैं वो आधारहीन है, वो गलत है। बिल्कुल, देखिए, राहुल गांधी ने वोटर्स को जो डिलीट करने का दावा किया था, कर्नाटक में जिनके नाम काटे, उन्हें स्टेज पर भी बुलाया, कहा महाराष्ट्र, हरियाणा, यूपी में यही हो रहा है, तमाम तरीके की बात कही। मैं आपको बता दूं जो 4 बड़े आरोप थे राहुल गांधी की तरफ से, उसमें उन्होंने कई सारी बात कही कि कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया था। कहा था कि 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की, इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है और तमाम तरीके की बात की। उन्होंने ये भी कहा कि हुआ यूं कि वहां की एक बूथ लेवल अधिकारी ने देखा कि उनके चाचा अंकल का वोट डिलीट हो गया, उसने जांच को पाया, पड़ोसी का वोट डिलीट किया। तमाम तरीके की जो बात कही गई और 12 लोगों के नाम हटाने के आरोप भी उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिखाए। लेकिन अब इन तमाम बातों का क्रोनोलॉजी भी समझाए। इसके साथ साथ तमाम बातों की जो इलेक्शन कमीशन ने अब बात ये कही है कि ये तमाम आरोप जो हैं वो झूठे हैं और ऑनलाइन डिलीट नहीं किए जा सकते, ये बात भी कही जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की गई थी तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि ये ज्ञानेश कुमार के बारे में आपको बता रहे हैं। तो राहुल गांधी के आरोप पर चुनाव आयोग का जवाब, राहुल गांधी के आरोप आधारहीन है, गलत है। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कोई वोट ऑनलाइन डिलीट नहीं हो सकता, आम नागरिक ऑनलाइन वोट डिलीट नहीं कर सकता। वोट हटाने पर पक्ष रखने का मौका मिलता है। वोट डिलीट करने से पहले व्यक्ति को सुनवाई का मौका भी मिलता है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार लंबे समय राहुल वर्सेस ज्ञानेश कुमार आपको देखने को मिला, राहुल वर्सेस या विपक्ष वर्सेस इलेक्शन कमीशन देखने को मिला, आज फिर वही हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबूत दिखाए गए, लेकिन उसके बाद ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये आधारहीन बताया गया। आरोप कोई आधारहीन नहीं है, गलत आरोप बताया गया। बिल्कुल अदिति, और स्पष्ट भी किया कि वोट डिलीट करने से पहले व्यक्ति को सुनवाई का भी मौका मिलता। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।